चलो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेसिकली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी की सारी चीजें। अगर तुम लोगों को इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज लग रही है कि सर ये वाली चैप्टर को हमको पढ़ना है या ये वाले चैप्टर को हमको रिवाइज करना है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो सो दैट अपन वो वाले चैप्टर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनीथिंग जस्ट कमेंट डाउन बिलो। आगे अपन बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें देखो। सबसे पहले हम उसमें एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्लड। अगली चीज पढ़ेंगे हम उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद हम पढ़ेंगे उसमें क्या, हार्ट। बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, क्या क्या, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अगर मैं बात करूं क्या कि ब्लड क्यों क्या होता है, ब्लड कैसे दिखता है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, तो ब्लड के लिए सिंपल तीन फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर खत्म। ब्लड के अंदर अपन देखें तो ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक क्या होता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है ब्लड सेल, या इसी को कोई बुक में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी दिया हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं अंग्रेजी का नाम नहीं है एलिमेंट। हाँ मैं भी भूल गया था, कोई बात नहीं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब पानी, प्लाज्मा मतलब पानी, जितना भी पानी, पानी मतलब प्लाज्मा, पानी मतलब प्लाज्मा। तो ऑल द लिक्विड या जितना भी पानी वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा। ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 60 to 70%, 60 to 70% ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, प्लाज्मा। 60 to 70% ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात को समझो, 20-30% लगभग क्या हो जाते हैं, ब्लड सेल। ब्लड सेल बेसिकली तीन टाइप की होती है, क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सारी बात समझ में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर बेटा सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं सब उसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट हो गए, सब काय के अंदर रहते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा होता है बेटा ये, कलरलेस। याद रखना, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। अगर कोई स्ट्रॉ कलर देखा है, अरे स्ट्रॉ समझते हो, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट जैसी होती है ना, तो स्ट्रॉ कलर का क्या हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा। आर यू गेटिंग दैट? अगर मैं दूसरी बात करूं की ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल के अंदर तीन चीजें, क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का नाम गवार हो तुम। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट। क्यों एरिथ्रोसाइट, क्योंकि एरिथ्रो का मतलब होता है कलर, एरिथ्रो का मतलब, और साइट का मतलब सेल। इट इज कलर्ड सेल। कौन सा कलर, रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर। रेड कलर क्यों आया, हीमोग्लोबिन के कारण। रेड कलर क्यों आया, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लाल कलर का, हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो बेटा ये हीमोग्लोबिन ही तो ट्रांसपोर्ट करा रहा था, किसका, ऑक्सीजन का। बात समझ में आ रही है, काय का ट्रांसपोर्ट करा रहा था, ऑक्सीजन का। आर यू गेटिंग दैट? आरबीसी क्या करता है बेटा, आरबीसी इज द रेड ब्लड सेल। उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक ऐसे बना, इट्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इट इज व्हाट, इट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इट्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। मतलब तुम्हारे पास ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में आई तो बोलते हैं ना ब्लड से बाइंड हो जाती है, तो बाइंड वो किससे हो रही है, बेसिकली इस हीमोग्लोबिन से। आर यू गेटिंग दैट? किससे बाइंड हो रही है, इस हीमोग्लोबिन से। अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन की बेसिकली आरबीसी का काउंट कितना होता है, तो आरबीसी इज 5.5 मिलियन से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। कितना होता है, 5.5 से 6.5। मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मेल में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, फीमेल में कंपैरेटिवली कम होती है। चलो वो सब बात की बात है। अगली चीज अपन करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली हो जाती है, इसका नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है इसका, ल्यूकोसाइट। इसका क्या काम है, इसका काम है फाइट करने का। इसका काम क्या है, फाइट करने का अगेंस्ट डिसीज। इसका काम क्या है, फाइट करने का अगेंस्ट डिसीज। बात समझ में आ रही है? इसके अगर मैं डिवाइड की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, क्या क्या,
इसको दो टाइप में डिवाइड किया जिसका नाम है ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। क्या क्या? ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अगर मैं ग्रैन्युलोसाइट की बात करूं तो ग्रैन्युलोसाइट का मतलब जब आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा गया, आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें ऐसा देखा गया कि भैया छोटे छोटे से दाने जैसे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं? ग्रैन्यूल। जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं? ग्रैन्यूल। तो ग्रैन्युलोसाइट के अंदर तीन टाइप, क्या क्या? न्यूट्रोफिल, ऐसा कर देते हैं, बेजोफिल और इओजिनोफिल। क्या क्या? इओजिनोफिल। और अगर एक ग्रैन्युलोसाइट की बात करूं तो उसमें बेसिकली दो चीजें हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आर यू गेटिंग दैट? ग्रैन्युलोसाइट के अंदर तीन टाइप, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इओजिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इओजिनोफिल। और एक ग्रैन्युलोसाइट में दो टाइप, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आर यू गेटिंग दैट? क्या काम में आता है बेटा ये डब्ल्यूबीसी? ये डब्ल्यूबीसी काम में आते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। बहुत कम क्वांटिटी में होती है, 6000 से 8000। कितनी होती है? सिर्फ 6000 से 8000। अच्छा गाइस, मैं आरबीसी के बारे में एक चीज बताना भूल गया। आरबीसी का शेप, आरबीसी कहां बनती है तो बताया ही नहीं। आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी के शेप की बात करो तो आरबीसी का शेप कैसा होता है बच्चों? बाय कॉनकेव होता है। क्या होता है? आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों? बाय कॉनकेव होता है। उसके बाद अब ये ऐसा शेप नहीं होता है, ठीक है? बाय कॉनकेव मतलब तुमने क्या पढ़ा था वहां पे अपने? प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, काय में लेंस में पढ़ा था, तो ये बाय कॉनकेव होता है ऐसा। अगली चीज क्या होती है? इसका लाइफ स्पैन कितने दिन जिंदा रहेगा? तो ज्यादा नहीं रहेगा, बस कितना रहेगा? 120 दिन। कितना रहेगा? सिर्फ 120 दिन। पैदा होता है ये कहां पे? रेड बोन मैरो में। फॉर्म होती है कहां पे? रेड बोन मैरो। शमशान, शमशान, शमशान कहां है इसका? शमशान का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कहां पे है ये? स्प्लीन में। कहां पे है ये? स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। आर यू गेटिंग इट? और कहां पे बन रहा है ये? रेड बोन मैरो में। डेथ कहां पे हो रही है इसकी? स्प्लीन में। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज, डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बताया 6000 से 8000। इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 3-4 दिन 5 दिन का ही होता है। लास्ट क्या है? प्लेटलेट। प्लेटलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की अगर मैं बात करूं तो थ्रोम्बोसाइट बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? ये काम आ रहा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। काय में काम आ रहा है? जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगती है तो आप देखते हो खून बहते बहते बंद हो जाता है, तो अपने आप बंद नहीं होता है। प्लेटलेट क्या करती है? ऐसे धागे में मतलब ऐसे गुथ देती है उसको, जैसे हम धागे से सिल नहीं देते ऐसी वो भी क्या करती है? फाइबर का एक पूरा नेटवर्क तैयार करती है क्लॉटिंग वेक्टर के साथ। तो प्लेटलेट क्या कर देता है? उसको पानी बहने से बंद कर देता है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ये नोट कर लो। चलो, प्लेटलेट का अगर काउंट है हो तो 1.5 लाख से 3 लाख पर क्यूबिक एमएम होता था, इसलिए प्लेटलेट का काउंट उतना लिख लेना। अब अगली बात करते हैं अपन काय की? ब्लड वेसल्स की। काय की बात करेंगे अपन? ब्लड वेसल की। तो बेसिकली अगर ब्लड वेसल की बात करूं तो ब्लड वेसल में 3 टाइप की वेसल होती है। इसका डिफरेंस आने के चांसेस थोड़े बहुत है। अगर थोड़ी सी डिफरेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की ब्लड वेसल होगी। क्या क्या? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है बेटा? आर्टरीज आर दोज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या करती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट डिफरेंट देख लो, डिफरेंस ही आ सकता है। ऑक्सी क्या करती है बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ये थोड़ी सी डीप सीटेड होती है। कहां होती है? थोड़ी सी डीप सीटेड, मतलब अंदर साइड होती है। इट इज डीप सीटेड। अगर मैं बात करूं गाय की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कौन सा वाला ब्लड? इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। तो कलर क्या होगा इसका? इट इज रेड कलर। तो आर्टरी जो होती है उसका कलर क्या होता है? रेड कलर। उसके बाद इट इज डीप सीटेड। डीप सीटेड मतलब थोड़ी सी अंदर साइड होती है। और इसका ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन मतलब ये थोड़ी सी वाइड होती है, मोटी होती है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद वेन्स को अगर देखें तो वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा गाइस, एक चीज तो भूल गया मैं, एक्सेप्शन। अरे मेरे बच्चों, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ऐसी आर्टरी जो क्या कैरी करेगी?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। बात यहां खत्म नहीं होती, बात ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है राइट वेंट्रिकल से, या मैं बोल दूं हार्ट से, कहां, लंग्स, हार्ट से कहां पे, लंग्स पे, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। आर यू गेटिंग दैट? अगला क्या होता है, वेन्स। वेन्स क्या कैसे ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कलर होता है ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की बोल दो, ठीक है। अब तुमको ऊपर दिखती है नसें, ऐसा कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो तुम देखते हो नसें निकल जाती है, वो नसें आर्टरीज है कि वेन है, वेन से। आर्टरीज को देखना, देखना नीचे लाल रेड कलर की ग्रीन कलर की दिखती है, तो वो जो करके देखोगे उसको, वो जो होती है वो क्या होती है, आर्टरीज में वहां दिख जाएगी। ये सुपरफिशियल होती है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर होती है, ठीक है। कलर बता दिया, डीऑक्सीनेटेड बता दिया, बात समझ में आ रही है। आखिरी बात क्या है, कैपिलरीज। क्या है, कैपिलरी। तो तुमने देखा था अभी अपन ने जब एल्वुलाई का डायग्राम देखा था रेस्पिरेशन में, जिसने नहीं देखा है वापस यार रेस्पिरेशन वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने एल्वुलाई बनाया था। एल्वुलाई में यहाँ से ब्लड वेसल आई थी, यहाँ से ब्लड वेसल वापस गई थी, ग्रीन कलर की आई थी, रेड कलर की गई थी। तो वो जो कनेक्शन था, जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन है स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी। इट इज वेरी फाइन, वेरी थिन, वेरी वेरी फाइन, एकदम बारीक। बात समझ में आ रही है, एकदम बारीक होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हम कैपिलरीज। बात समझ में आ रही है। अगली अगर अपन बात करें तो अब अपन हार्ट के बारे में बात कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन हार्ट, आगे बढ़ते हैं अपन हार्ट का डायग्राम। आगे देखो बेटा, हार्ट का अगर अपन डायग्राम देखें तो ये एक डायग्राम है जो एग्जाम में आ रहा है, ये पक्का है। बट समझो बुक में जो डायग्राम दिया है, इट इज वेरी टफ, भयंकर मात्रा में तकलीफदायक है वो। तो तुमको अगर आसान मात्रा में देखना है तो ये वाला डायग्राम देख लो और एक बार में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये डब्बा वाला डायग्राम नहीं है, ढोर। देख ये क्या होता है, बेसिकली अगर हार्ट का डायग्राम देखो तो ये वाला डायग्राम अगर तुमसे बन जाए, और थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अभी तक तो बच्चों को नंबर मिल चुके हैं इसमें, तो हो सकता है आपको भी मिल जाए। मगर सारे के सारे लेबलिंग प्रॉपर कर लेना। देखो अब छोटा सा डायग्राम है, बहुत बढ़िया सा, एकदम बिना लोड के बन जाएगा। ये तुमने ऐसा बनाया, यहाँ तुमने ऐसा कर दिया, यहाँ पे तुमको बेटा इसी के साथ अपन क्या करेंगे, इसी के साथ अपन डबल सर्कुलेशन को भी खत्म करेंगे। देखो अब थोड़ा सा मेरे साथ बोलते चलना, मेरे साथ समझते चलना, तो याद हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, ये डायग्राम ऐसा है या ये हार्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बार अगर समझ लिया अच्छे से तो दिमाग में बैठ जाता है, और नहीं तो फिर नहीं बैठता है। चालू करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा हार्ट की, तो हार्ट इज द जस्ट ऑर्गन। दिल जो है, दिल कोई काम का नहीं है, दिल से कोई आवाज नहीं आ रही है, दिल कोई टूट भी नहीं रहा है, दिल ऑलरेडी 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो 4 टुकड़े किस किस को दे रहे हो। बाकी तुम्हारा जो 4 टुकड़े है, 4 टुकड़े, वो 4 टुकड़ों में टूटा हुआ दिल है। दिल ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट गया। अरे भाई दिल नहीं टूट सकता, दिल इट इज अ मसल, इट इज नॉट अ बोन कि उसका फ्रैक्चर हो जाए तो पता चले दिल पे प्लास्टर करवा के घूम रहे हो, तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा थोड़ा सा। देखो अगर मैं बात करूं तो बेटा हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल। ये मेरा हार्ट ऐसा है, ये मैंने हार्ट ऐसा दिल निकाला और ऐसा करके ऐसा फेंक दिया, चिपक गया। तो देखो ये वाला साइड कौन सा हो गया, राइट। कौन सा साइड हो गया, ये राइट वाला साइड हो गया। तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियम। आर का मतलब राइट एट्रियम। क्या बोला मैंने इसको, राइट एट्रियम। ये वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे आया क्या, आया। अब दूसरी चीज बेटा देखो, राइट एट्रियम में ब्लड हमेशा कैसा आएगा, इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आएगा, ऊपर से लेके आएगा कौन, सुपीरियर वेना का हवा। कौन लेके आएगा,
सुपीरियर वेना कावा, ये माथे से लेकर यहां तक का जितना भी इम्प्योर ब्लड है सब लाने का काम, सब इधर उधर से वेनों से आ जाएगा और सारी वेन एक बड़ी पाइपलाइन में जुड़ जाएगी। बड़ी पाइपलाइन का नाम सुपीरियर वेना कावा। कहां लाएगा? राइट एट्रियम में। नीचे से लाने का काम इंफीरियर वेना कावा। कहां से लाएगा? इंफीरियर। ये अब राइट एट्रियम में नहीं, वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, अभी भी कहां है कि राइट एट्रियम में। हार्ट का खुद का लाएगा वो कहां पे? राइट एट्रियम में। हार्ट की खुद की भी लाएगी राइट एट्रियम में। कोरोनरी वेन्स लाएगी। कौन लाएगी? कोरोनरी वेन। कौन कहां से लाएगी? वो हार्ट से। ये पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे एक वॉल मिलेगा, इस वॉल का नाम होगा कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल होता है। अब बेटा ये बेसिकली ये जो वॉल है ये 3 कस्प से बना हुआ है, नीचे से ऐसा जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? कॉर्डिटेंटनी वगैरह होती है उससे जुड़ा होता है। आ रही बात समझ में? ये पूरा ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कैसा है? प्योर है कि इम्प्योर है? इम्प्योर है। पूरा ब्लड आ गया है यहाँ पे। ये पूरा ब्लड जो है मान लो ये पूरा का पूरा ब्लड आ गया है यहाँ पे। अब होगा हार्ट का फिर से क्या? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा हार्ट का फिर से? कॉन्ट्रैक्शन। अब ये इम्प्योर ब्लड है, कहां जाएगा? प्योर होने। कहां जाएगा? प्योर होने। इम्प्योर ब्लड जाएगा प्योर होने किसके थ्रू? नहीं, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा ये बेटा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां जाएगा? प्योर होने। कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा प्योर होने। कहां पे? लंग्स में। आ रही क्या बात समझ में? फिर वो मैकेनिज्म याद आनी चाहिए, वो एल्वुलाई बनाता है ऐसा लंग्स। वो अगर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। अगली चीज, प्योर होके कहां आ जाएगा वो? वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड आ रहा है? प्योर। वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर की इम्प्योर? वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर। एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। कहां से ला रही है? लंग से। कहां पे? हार्ट में। हार्ट में भी कहां? लेफ्ट एट्रियम। अब कैसा ब्लड आ गया बच्चों? प्योर। प्योर ब्लड है। यहाँ पे कौन सा वॉल मिला हमको? बाइकस्पिड। कौन सा वॉल मिला? बाइकस्पिड वॉल मिला। बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये पूरा का पूरा ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे कॉर्डिटेंटनी होती है जिससे अटैच होता है। पूरा का पूरा कहाँ पे आ गया बेटा? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में? प्योर के इम्प्योर? प्योर। अब ये कहाँ जाएगा बेटा? बॉडी में। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू ये बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ क्या कर रहा है? खून यहाँ से ले रहा है, खून यहाँ पे दे रहा है। इसके अलावा कोई दिल टूटने वाली बात नहीं होती है, कोई ऐसी बातें नहीं होती है। आ रही क्या बात समझ में? दिस इज व्हाट एओर्टा। आ रही क्या बात समझ में? अब अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें देखो, इसमें 2 वॉल तो हो गए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। याद रखना राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कस्पिड? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कस्पिड? बाइकस्पिड। यहाँ पे एक और वॉल मिलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? सेमी लूनर वॉल। अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं बट याद रखो। अच्छा, बाइकस्पिड का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल। कभी बाय चांस बहुत टफ पेपर आ गया तो आ सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि मिट्रल वॉल पूछे। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हार्ट का डायग्राम। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या आप क्लास आके भी पूछ सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसके बाद अगली अगर बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो है डबल सर्कुलेशन। वो क्या आ रहा है? डबल सर्कुलेशन। इसको यहीं बने रहने देते हैं, इसी के साथ डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेशन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अब यहां पे जो अपना डबल सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, वो 5 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन वाला समझते हैं। इसको थोड़ा सा इधर मिटा देता हूं। देखो इधर, अगर मैं बात करूं डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन में अब ये बॉक्स वाला जो डायग्राम आपको समझ में आता है वो वाला इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है? डबल सर्कुलेशन वाली अगर मैं बात करूं तो देखो, राइट एट्रियम, अगर मैं राइट एट्रियम में बैठकर बात करूं तो सारा ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है? प्योर के इम्प्योर? इम्प्योर। कौन ला रहा है? वेना कावा। कौन ला रहा है बेटा? वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। कहां से ला रहे हैं ये सारा ब्लड? बॉडी से। कहां से ला रहे हैं बेटा ये ब्लड? बॉडी से। मेरे ख्याल से इसको सेंटर में बनाता हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा हौश पौश हो रहा है। बात करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल सर्कुलेशन को अगर अपन देख लें फिर से,
डबल सर्कुलेशन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो दो तरीके हैं, या तो आप हार्ट वाले डायग्राम बना लो, या तो आप क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो। ये बॉक्स के अंदर आप 4 पार्टीशन कर दो, क्योंकि इसको बोलेंगे हम राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको मालूम है राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आ रहा है, तो राइट एट्रियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का ब्लड आता है, इसको बोलते हैं हम इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड कौन ला रहा है, तो आपको मालूम है ये इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है, वेना कावा। कौन लेके आता है बेटा, ये वेना कावा। सुपीरियर इन्फीरियर दोनों आ जाएगी। कहां से लाते हैं ये ब्लड, तो आपको एक बात और पता होना चाहिए, ब्लड कहां से आ रहा है, बॉडी से। कहां से आ रहा है ये ब्लड, बॉडी से। एरो बनाना मत भूलना। अब आपके पास जैसे ही ब्लड आ गया राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड है, यहां से वॉल मिलता है, कौन सा वाला, ट्राइकस्पेट। कौन सा वाला वॉल मिलेगा, कहां ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद वो प्योर होने जाएगा। कहां पे जाता है प्योर होने के लिए, कहां जाता है, लंग्स में। कहां जाता है ये प्योर होने के लिए, लंग्स में। बात समझ में आ रही है बेटा, कहां जाता है ये प्योर होने के लिए, लंग्स में। जैसे ये लंग्स में प्योर होने, कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड है, प्योर की इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है ये, इम्प्योर। अब यहां से ब्लड प्योर होके कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आएगा बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन। कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन्स। कैसा ब्लड आया, प्योर ब्लड। यहाँ पे वॉल मिला, कौन सा वॉल, बाइकस्पेट। कौन सा वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। किसके थ्रू, एओर्टा। कैसा ब्लड जा रहा है, प्योर। कैसा ब्लड जा रहा है, बात समझ में आ रही है। अब देखो दो टाइप का सर्कुलेशन आ रहा है। हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड आ रहा है, 2 बार ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। आपको क्या करना है क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बोलना है डबल सर्कुलेशन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच द ब्लड कम्स टू द हार्ट ट्वाइस। उसके 2 टाइप होते हैं। देखो नीचे वाला अगर बोलूंगा तो ये पूरा बॉडी के सिस्टम में घूम रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोला मैंने इसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप क्या करोगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये नीचे वाला पूरा पार्ट बता दोगे। ऊपर वाला लंग्स के लिए द टर्म पल्मोनरी इज यूज्ड, तो इसका नाम क्या रख दोगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पैराग्राफ में ये पूरा बता दोगे। बात समझ में आ रही है। दिस इज अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। आर यू गेटिंग दैट, इसको आ गया समझ में। यहाँ पे अपना सर्कुलेशन खत्म हुआ, अब अपन चालू करेंगे एक्सक्रीशन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।